नमस्कार। आज मैं तुम लोगों के लिए एक लेसन लेके आया हूँ। वो लेसन किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, एक स्टोरी बताने वाला हूँ। इस स्टोरी में एक माँ और बेटे की कहानी है और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए इस स्टोरी में आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तुम लोग अंत तक जरूर देखना और वहाँ से क्या सीख मिला, तुम लोग वो शिक्षा जीवन में मानते हो कि नहीं, या आगे बढ़ने के लिए मानना चाहिए या नहीं, या किस लिए मानना चाहिए, वो तुम लोगों को समझ में जरूर आएगा। एक कहावत है, दुनिया में जिनसे हमारे रिश्ता सबसे पहले जोड़ते हैं वो है हमारी माँ। क्योंकि दुनिया में आने से 9 महीने या 10 महीने पहले ही उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। इसीलिए वो रिश्ता निभाना चाहिए। और मदर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, एक कहावत है अंग्रेजी में। इसका सही मायने में क्या अर्थ है, क्यों माँ को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ महत्वपूर्ण शिक्षक कहा जाता है, इस विषय पर आधारित है ये कहानी। ये कहानी का पात्र है माँ और बेटा। इसमें तुम लोग अपने आप को, अपनी माँ को देख सकती हो इस कहानी के जरिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और आखिर में इस कहानी के विषय पर बातें करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक माँ थी और एक बेटा था। वो लोग बहुत धनवान फैमिली से आते थे और लड़के को थोड़ा सा घमंड था अपने बाप पर। उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आसपास के लोगों के साथ वो ज़्यादातर मिलते जुलते नहीं थे, किसी के बात सुनता नहीं था। वो अपने आप में ही, अपने बाप के पैसों में ही प्राउड फील करते थे, घमंड करते थे। एक दिन सुबह वो सो रहा था, लड़का सो रहा था, और उसके कान में एक आवाज़ आया, उसका माँ की। माँ ने पड़ोस में रहने वाला, नेबरहुड में रहने वाला, घर के पास जो रहते थे, एक लेबर फैमिली रहते थे, उनके फैमिली के जो औरत थे उनसे पूछ रही थी कि आपके पास नमक होगा क्या, थोड़ा सा नमक मिलेगा। तो ये बात सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। वो गरीब लोग हैं, उनके पास से धार लेना, पूछना, वो उसका ऐसा लगा कि उसके इज्जत पर बात आ गई है। तो वो बिस्तर से उठा और अपनी माँ के पास गया। जाकर उनसे ज़ोर ज़ोर से पूछा, तुम उन लोगों से नमक क्यों मांग रही हो? मैंने तो परसों ही बाजार से नमक लाया था, वो क्या ख़त्म हो गया? तो माँ ने जरा सी मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोला, जो नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। तो लड़के ने और ज़्यादा गुस्से से पूछा, तो तुम उन भिखारियों से क्यों मांग रहे हो? वो लोग हमारे साथ बातचीत करने के लायक भी नहीं है। तब माँ ने जो आंसर दिया, दिल पिघल जाने वाला आंसर था। और इसीलिए कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे श्रेष्ठ महान शिक्षक है। माँ ने बोली कि सुनो, वो लोग गरीब है, कुछ भी हमसे पूछने से पहले 10 बार सोचते हैं, या कभी कभी वो लोग भूखे सो जाए होंगे फिर भी हमसे नहीं मांगते, क्योंकि हमने कभी भी उनसे कुछ नहीं मांगा। अगर हम उनसे कुछ मांगेंगे, अब ये बात है कि उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं है।
उन लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं जो हमारे पास नहीं है या हमारी ज़रूरत की चीज़ें हो। इसीलिए मैंने नमक मांगी है। नमक हर घर में होती है, अमीर हो या गरीब हो, सबके ज़रूरत की चीज़ है। इसीलिए मैंने सिर्फ नमक मांगा, ताकि अगली बार वो अपने आप को ये दिलासा दे सके कि जब उन लोगों के ज़रूरत हो तो हमसे मांगते हैं, तो हमारे ज़रूरत पर भी हम उनसे मांग सकते हैं। ये आशा, ये भावनाएं उनके मन में हो, इसलिए मैंने सिर्फ नमक मांगा है। अगर मैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मांगूँ तो वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ नमक मांगा है। नमक वो देंगे तो अगले दिन जब उनके पास कुछ नहीं होंगे तो ये साहस मन में होगा, ताकि आके हमसे कुछ मांगे। इसीलिए मैंने मांगी है। क्या जवाब दिया माँ ने? व्हाट ए लाइन। ये बात सुनकर लड़के को समझ में आया, सचमुच हमारे आसपास में कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे रिश्ता अच्छा नहीं होता, या उन लोग हमसे कुछ नहीं पूछते, चाहे वो लोग भूखा रहे या किसी भी परेशानियों में से गुजरे, फिर भी वो लोग हमसे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि हम उनसे जाके बातचीत नहीं करते। ऐसा बहुत होते हैं, आसपास में बहुत होते हैं। अगर तुम लोगों के आसपास में ऐसा कोई गरीब लोग हो तो उनसे बातें करो। वो लोग हमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, बातें करो, ताकि उनके मन में एक ऐसा साहस रहे कि ज़रूरत के समय तुमसे आकर पूछ सके। जो लोग धनवान हैं, अगर उनके धन सही मायने में यूज़ नहीं हुए तो किस काम के? अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो किसी गरीब के काम में ना आए, तो वो चीज़ किस काम की? दुनिया में आने का मतलब क्या है? ये सारे चीज़ें जब माँ ने लड़के को बताया, तब उसको समझ में आया कि सचमुच ये तो रियलिटी है। हमारे प्रतिवेशी में, आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग रहते होंगे जिन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो हमसे आकर पूछ ना सके। अगर पूछते तो भूखा नहीं रहते शायद। अगर पूछते तो ज़्यादा परेशानियों में ना गुजरे होते। वो लोग पूछते नहीं है, इसीलिए परेशानियों में रहते हैं, इसीलिए कभी कभी भूखा सोते हैं। तुम्हारे क्षमता अगर हो, ये बात क्षमता की है, अगर तुम्हारे क्षमता है किसी को बातों से, पैसों से, कामों से सहायता कर सकते हो, तो तुम जरूर सहाय करना। यही शिक्षा की मॉडलिटी है, यही तुमको शिक्षा सिखाती है। अगर ये नहीं करते हो तो तुमने जो शिक्षा लिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस शिक्षा में कोई मॉरलिटी नहीं है, वो शिक्षा किस काम की? एक बात है, संस्कारहीन शिक्षा और कागजी फूल, कागज के बने हुए फूल, दोनों एक है। जिस तरह कागज से खुशबू नहीं आती, इसी तरह अगर तुम्हारी शिक्षा संस्कारहीन हो तो वो शिक्षा से तुम्हारे फायदा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे कैरेक्टर पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। इसीलिए जो शिक्षा तुम लोगे, उस शिक्षा को तुम वास्तव में स्वरूप दो, वास्तव में प्रयोग करो। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही तुम्हारे पॉकेट से पैसा खर्च होगा, ऐसा बात नहीं है। आसपास में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे पैसों की नहीं। उनसे बातें करो, उनसे पूछो। आने जाने समय जब भी तुमसे मिले, कुछ परेशानियां है, उनके लड़के बच्चे जो है वो पढ़ाई पर है या नहीं, कैसा चल रहा है लिखाई पढ़ाई, वो सारे बातें पूछो।
तब भी जाके तुम कामयाब बनोगे। क्योंकि कामयाब बनने के लिए हमेशा तुम्हारी जो चेष्टा है वो ही सब कुछ नहीं है। एक बात है ना, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हमेशा दवाई की जरूरत नहीं होती, कभी कभी दुआओं की जरूरत भी होती है। दवा और दुआ दोनों की जरूरत है। इसी तरह से तुम जीवन में सफल होने के लिए तुम जो कष्ट कर रहे हो, तुम जो मेहनत कर रही हो, वो तो जरूर करना है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, उन लोगों का भी दुआओं की ज़रूरत है। इसीलिए उनको हमेशा सेटिस्फाई रखो। दूसरी बात, ये तो माँ और बेटे की कहानी थी, और इस कहानी से अगर तुम्हें कुछ भी मिला हो, कुछ भी शिक्षा मिली हो, तो उसको ज़रूर वास्तव में स्वरूप देना। मैं फिर बता रहा हूँ, कागज की फूल और संस्कारहीन शिक्षा दोनों एक जैसी है, दोनों से किसी की मंगल नहीं होने वाला। जिस तरह से कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, इसी तरह संस्कारहीन शिक्षा से तुम्हारी कैरेक्टर सुधरते नहीं है। अगर तुम्हारे शिक्षा में संस्कार है, तुम्हारे घर में संस्कार है, तो ही तुम्हारी शिक्षा कामयाब शिक्षा है, पूर्णांग शिक्षा है। इसी तरह से कभी कभी मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्टोरियाँ भी लेके आऊँगा, कहानियाँ भी लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। अगर तुम लोग कमेंट में बताओगे कैसा लगा, तो ही मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा। अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आया तो भी बताना, तो ये सेगमेंट बातिल कर दूंगा, ठीक है। तो आगे भी बताएंगे। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो तुम लोगों को बताने वाला हो और बताना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा तुमको संपूर्ण कामयाब नहीं बना सकते, इसीलिए कुछ मोरलिटी या कुछ वास्तविक शिक्षा भी तुमको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं तुम लोगों को एक एक करके बहुत सारी कहानियाँ, जिस कहानियों से हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, या जब भी हम परेशान होते हैं या जब भी मुश्किलात आते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, उस कहानियों से प्रेरित हो सकते हैं, अनुप्रेरित हो सकते हैं, जिसके ज़रिए हम उस मुश्किलों से, उस परेशानियों में से हम गुजर सकते हैं। तो आगे भी इस तरह से तुम लोगों को कहानी बताऊंगा। तो आज यहाँ तुमसे विदा लेते हैं। थैंक यू।